इंदौर सब्जी मंडी में रौनक के नीचे एक अजीब सी घुटन पसरी थी। दारोगा सलीम अली नाम सुनते ही दुकानदारों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। इसी मंडी में एक ठेले पर सब्जी रख रहा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, सिर पर पुराना गमछा, बदन पर हल्के मैले कपड़े। वो थे डीएम संदीप अग्रवाल, गरीब बनकर आए थे व्यवस्था की सच्चाई जानने। तभी एक दारोगा गर्दन में चेन, हाथ में सिगरेट और चाल में दबंगई लेकर आया। सलीम अली, इस मंडी का गैरकानूनी बादशाह। ओए, नया मालूम होता है। उसने डीएम साहब की ठेली की तरफ देखा। हाँ भाई, आज ही से शुरू किया है, डीएम साहब ने विनम्रता से कहा। तो हफ्ता कहाँ है? बिना लाइन में आए, बिना पैसा दिए ठेला क्यों लगाया? भाई, घर की हालत ठीक नहीं है, पहले दिन है। तभी सलीम अली ने जोर से थप्पड़ मारा और कहा, अबे साले, तू समझा कौन है हम? हफ्ता सब देते हैं, तू भी देगा। और फिर आगे जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इंदौर की बड़ी मंडी कभी व्यापार का केंद्र मानी जाती थी, लेकिन अब वहां सब्जियों की महक से ज्यादा डर और खामोशी की बदबू पसरी रहती थी। हर दुकान के बाहर सब्जियां कम और शिकस्त ज्यादा दिखती थी। कारण, हर हफ्ते कुछ पुलिस आते, चेहरे अलग अलग मगर बातें एक जैसी। हफ्ता दो, नहीं तो दुकान में ताला लगेगा। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक सब परेशान थे। सबने शिकायतें दर्ज करवाईं। रिपोर्ट? हाँ, दर्ज हुई। सुनवाई? बिल्कुल नहीं। थाने की हर दीवार पर उन दुकानदारों की आवाज टकराकर लौट आती थी। वक्त बीतता गया और मंडी एक ऐसे पिंजरे में बदलती गई। लेकिन एक दिन जहां डीएम संदीप अग्रवाल अपने ऑफिस में बैठकर जिला प्रशासन की समीक्षा कर रहे थे, तभी एक अधिकारी ने उन्हें एक लिफाफा थमाया। सर, एक शिकायत आई है। लगता है किसी ने दिल से लिखी है। डीएम साहब ने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। शिकायत कुछ यूं थी। मान्यवर, मैं एक सब्जी वाला हूं। मुझे नाम बताने से डर लग रहा है क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को खतरा है, पर अब चुप रहना पाप लगता है। इंदौर के सब्जी मंडी में एक दारोगा सलीम अली, जो हमें इंसान नहीं समझता, रोज मंडी में हफ्ता लेता है, मारता है, धमकाता है, और हम खुद को इंसान नहीं, बंदी समझते हैं। अगर आप सच में हमारे डीएम हैं तो एक बार हमारे मंडी में आइए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। वरना आप भी उन अफसरों की तरह याद रखे जाएंगे जो कुर्सी पर बैठते रहे और हम मरते रहे। ये शब्द सीधे डीएम साहब के दिल में लगे। डीएम साहब की आंखें फाइल पर टिक गईं। फिर उन्होंने इंटरकॉम उठाया और कहा, एसपी साहब को तुरंत भेजिए। करीब 10 मिनट बाद एसपी विनय त्रिपाठी कमरे में दाखिल हुए। आइए विनय जी, बैठिए। डीएम साहब ने सीधे बिंदु पर बात शुरू की। विनय जी, कई दिनों से देख रहा हूं, बार बार शिकायतें आ रही हैं। एक ही नाम, दारोगा सलीम अली, और एक ही इलाका, इंदौर सब्जी मंडी। एसपी साहब मुस्कुराए और बोले, सर, कुछ शिकायतें आई थीं, पर हमें लगा बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। डीएम साहब ने बात काट दी और कहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आज जो चिट्ठी आई है वो सीधा दिल चीरती है। आप खुद पढ़िए। उन्होंने वो खत एसपी साहब के सामने रखा। एसपी ने चुपचाप पढ़ा। उनका चेहरा गंभीर होता चला गया। सर, ये अगर सच है तो मामला बहुत गंभीर है। डीएम साहब ने अब कुर्सी छोड़ दी और सामने आकर बोले, विनय जी, अब हमें सिस्टम की इज्जत बचानी है और इसके लिए रूटीन जांच नहीं चलेगी। मैं खुद वहां जाने की सोच रहा हूं, भेष बदलकर। लेकिन उससे पहले आप एक बात साफ कीजिए, क्या सलीम अली पर आपका व्यक्तिगत भरोसा है? डीएम साहब बोले, आज दोपहर तक हम पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। मैं कल उस इलाके में अकेले जाऊंगा। अगले दिन सुबह 6 बजे इंदौर सब्जी मंडी। सड़कें अभी पूरी तरह जगी नहीं थीं, लेकिन अचानक भीड़ में एक नई ठेली दिखी। हाथ से खींचा गया ठेला, जिस पर करीने से रखे थे टमाटर, भिंडी, धनिया और आलू।
उस ठेले के पीछे खड़ा था एक आदमी, हल्के मैले कपड़े, एक पुराना गमछा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कोई उसे जानता नहीं था, कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। और ये बात सबसे ज्यादा जरूरी थी क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इंदौर के डीएम संदीप अग्रवाल थे। हर आवाज आम लग रही थी, हर हाव भाव एक नए सब्जी वाले जैसा। कोई शक नहीं कर रहा था। करीब 15 मिनट बीत चुके थे। तभी दूर से वही नीली बुलेट की आवाज आती है। दारोगा सलीम अली, चश्मा लगाए, बीड़ी दांतों में दबाए, बुलेट पर सवार होकर चौराहे पर पहुंचा। लोगों की आंखें जमीन की तरफ झुकने लगीं। ठेले वाले जल्दी जल्दी पैसे छुपाने लगे। डीएम साहब अब समझ चुके थे, डर सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी जिंदा था। सलीम अली पहले 2 ठेलों पर रुका। क्या रे अमन, आज जल्दी लग गया? साले, पिछली बार देर की थी। निकाल। अमन कांपते हुए 100 का नोट निकालता है और दे देता है। अब वो डीएम साहब के ठेले की तरफ पढ़ रहा था। सलीम की नजर उनके चेहरे पर नहीं, ठेले की सजावट पर पड़ी जो बाकी से ज्यादा साफ और सुंदर था। वे नया है क्या? पहली बार देखा तुझे। डीएम साहब मुस्कुराए। हाँ भैया, नया हूं, अभी सीखा नहीं हूं पूरा काम। आप ही बताइए, यहां कैसे काम चलता है? सलीम हंसा एक चालाक हंसी। काम तो यूं चलेगा नहीं, पहले हफ्ता देना होगा। सब देते हैं, तू भी दे, नहीं तो 2 दिन में ठेला पलटेगा। सलीम अली ठेले के सामने खड़ा था। अभी भी उसे यही लग रहा था कि सामने कोई नया सीधा सादा सब्जी वाला है। हफ्ता दे और शांति से काम कर, नहीं तो बहुत देखे हैं तेरे जैसे। डीएम साहब अब हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी आवाज में तीखापन था। और तूने कितने देखे हैं अपने जैसे, जो वर्दी पहनकर बाजार को जुए की तरह चलाते हैं? सलीम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने बीड़ी निकाल फेंकी। अबे ओ, जुबान संभाल के बात कर। लगता है नई नई आया है, वर्दी वालों से उलझेगा। डीएम साहब का चेहरा अब शांत नहीं था, वो स्थिर था, लेकिन अंदर से सख्त। मैं नई नई आया हूं, इसलिए तेरी पुरानी गंदगी साफ कर रहा हूं। और तू जिसे वर्दी कहता है, वो अब सिर्फ कपड़ा है जब उस पर रिश्वत की गंध आ जाए। सलीम को गुस्सा आया। अबे तू कौन है बे? किसके दम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? डीएम साहब थोड़ा आगे बढ़े, ठेले के पास से हटे, धीरे बोले, लेकिन हर शब्द सीधा दिल और दिमाग में चुभने वाला। वो बताने का वक्त आएगा। अभी तू ये बता, तूने कितनों से वसूली की है आज, और किसके कहने पर करता है ये सब? सलीम ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे 2 दिन में डर जाते हैं। सिस्टम समझता नहीं क्या तू? ऊपर तक मेरी सेटिंग है। डीएम साहब अब पहली बार जोर से बोले, एकदम ठोस आवाज में। सिस्टम में तू नहीं है, सिस्टम तेरे जैसा गटर निकालने के लिए है। सलीम अली अब गरज पड़ा। अबे तू समझता क्या है अपने को बे? जो मन में आए बोले जा रहा है। बता कौन है तू? डीएम साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब दोनों आमने सामने थे, जैसे सब्जी बाजार नहीं, कोई कोर्ट रूम हो। बहस चरम पर थी। सलीम अली अब घबरा चुका था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति सीधा सीधा उसकी नींव हिला रहा था। बता कौन है तू? नाम क्या है तेरा बे? डीएम साहब ने सिर्फ इतना कहा। तू अब बहुत पास आ चुका है सच्चाई से, और मौत से भी। सलीम अली को लगा जैसे उसका राज खुलने वाला है। उसने अगला कदम सोचे बिना उठाया। गुस्से में कांपते हाथ से एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ठप। पूरा बाजार सन्न। सब्जियां लुढ़क गईं। चुप्पी ऐसे जैसे वक्त थम गया हो। वो थप्पड़ किसी आम आदमी को नहीं पड़ा था, वो पड़ा था इंदौर के जिलाधिकारी को, सिस्टम के उस चेहरे को जो सबके लिए न्याय था। टीम वहीं मौजूद थी, तीनों कोनों पर, सादी वर्दी में। पर किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि कोई आदमी डीएम को भेष में ही सही यूं थप्पड़ मार देगा। एसपी विनय त्रिपाठी खुद दूर खड़े थे। उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया। अरेस्ट हिम, अभी के अभी।
कैमरे चालू रहें। देश को देखना चाहिए कि वर्दी के पीछे क्या छिपा है। एक पल में चारों ओर से टीमें दौड़ पड़ीं। सलीम अली कुछ समझ पाता उससे पहले दो अफसरों ने उसे दबोच लिया। क्या कर रहे हो बे? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मैंने थप्पड़ मारा है किसी फेरी वाले को, डीएम को नहीं। तभी डीएम साहब ने गमछा हटाया। चेहरा एकदम स्पष्ट, आंखें सीधी सलीम की आंखों में। अब जान गया तू, मैंने कौन सी सब्जी बेची थी। सलीम अली अब कांप रहा था। उसके घुटने ढीले पड़ चुके थे। वो पीछे हटने की कोशिश करता है लेकिन हाथकड़ी लग चुकी होती है। दारोगा सलीम अली अब सलाखों के पीछे था। उसकी अकड़, उसका गुस्सा, उसका दंभ सब उसी वक्त ढह गया था जब डीएम संदीप अग्रवाल ने अपना गमछा हटाया था। लेकिन डीएम साहब वहां नहीं रुके। उन्होंने वही किया जो सिस्टम को जगाने के लिए जरूरी था। एसपी विनय त्रिपाठी और डीएम साहब ने रातों रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। टीम को सिर्फ 2 शब्दों में आदेश मिला, पूरे नेटवर्क को गिराओ। जांच शुरू हुई और नाम उगले जाने लगे। पहला नाम डीएसपी योगेश राठौर, जिसने सलीम को लगातार बचाया, हर शिकायत दबाई और खुद भी उससे हर महीने हिस्सा लेता था। साहब, मैं अकेला क्या करता, ऊपर से भी तो आता था फोन। दूसरा नाम एएसआई कमलेश राजपूत, जो बाजार से वसूली के पैसों को कैश में इकट्ठा करता था और हर शुक्रवार को एक खास सफेद कार में जमा कराता था। तीसरा नाम कांस्टेबल अजय नागर, जिसका काम था सब्जी वालों को धमकाना और जो वीडियो बनाता था उसे पीटना। गिरफ्तारी की लिस्ट तैयार हुई उसी रात। डीएसपी योगेश राठौर घूसखोरी, दबाव बनाने और सबूत मिटाने के आरोप में, एएसआई कमलेश राजपूत साक्ष्य छुपाने और वसूली में शामिल होने के कारण, कांस्टेबल अजय नागर आम जनता को डराने और मारपीट के लिए, और दारोगा सलीम अली मुख्य आरोपी। चारों को एक ही रात हिरासत में ले लिया गया और डीएम साहब ने आदेश दिया, गिरफ्तारी कैमरे में हो, ताकि जनता को दिखे कि अब वर्दी का मतलब सेवा है, सौदा नहीं।